Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am Kisan and you are watching Kisan's Career Hub. आज हम लोग पढ़ेंगे घात और घातांक यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जेटेट और सीटेट के लिए। ठीक है, वैसे मैं इस क्लास में बेसिक टू एडवांस घात और घातांक के सारे प्रश्नों का हल करवाऊंगा। ठीक है, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में लिखा है 1024 को आधार 2, ठीक है, कि घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2 के रूप में ही, आधार 2 के रूप में ही व्यक्त करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए 1024 को फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि 2 5 ज 10, 2 1 ज 2, 2 2 ज 4। ठीक है, 2 25 ज 50, 1 12, 2 6 ज 12, 2 12 ज 24, 1 2 8 ज 16, 2 6 ज 12, 2 4 ज 8, 2 32 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 16 और 8 और 4 और 2। ठीक है फ्रेंड, तो कितना 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ रहा है? तो 1024 इज इक्वल टू, देखिए 10 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 10। ये हो जाए इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इनका मान याद कीजिए। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में लिखा है -1 को 5 बार करना है। ठीक है, -1 टू दी पावर 5। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं -1 -1 -1 -1 और -1। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं साइड में बता दे रहा हूं। जैसे कि किसी भी संख्या होगा, ठीक है, कोई नंबर होगा, जैसे कि -1 है, इसके पावर में अगर सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, तो माइनस तो हट जाएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, अगर -1 कोई भी संख्या है माइनस में, ठीक है, और ये विषम संख्या है पावर में, ठीक है, तो ये किस में आएगा? रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए डेफिनेटली ये विषम संख्या है, यानी कि रिजल्ट इसका किस में आएगा? नेगेटिव में। तो -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 1 के 1, 1 1 के 1, 1 1 के 1, यानी कि 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी विषम संख्या है, तो हम लोग माइनस लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है फ्रेंड, देखिए 3 नंबर देख लेते हैं। यहां पर -5 को कितना बार करना है? 4 बार। तो चूंकि पावर में इसका इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या, तो इसको ये पॉजिटिव में हो जाएगा, लेकिन 5 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 जा 625। ठीक है फ्रेंड, नंबर 4 देख लेते हैं। -2/7, इसको 2, इसका एक रूल भी होता है, ठीक है ना, यानी कि -2 को हम लोग 2 बार करेंगे और 7 को भी 2 बार करेंगे। तो -2 और 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड कर घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 1 नंबर को सॉल्व करूंगा, तो 128 को फैक्टर करना होगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 64 हो जाएगा। 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 128 बराबर, देखिए कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया। तो पहले 7 टाइम लिख लूंगा, 3 4
5 6 7, ठीक है, और लिख दूंगा 2 टू द पावर 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब करना है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, 2 4 3, इसको भी घातांक के रूप में लिखना है। तो 2 4 3 का देखिए 2 से नहीं होगा, अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल अच्छा से पढ़े होंगे, ये जाएगा 3 से, ठीक है। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 81 होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो 3 कितना बार आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। 243 बराबर 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम मतलब होता है ठीक उल्टा, जैसे कि 2/7 दिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे 7/2। नंबर 2 का क्या हो जाएगा -4/3, ठीक है। नंबर 3 का हो जाएगा 11/5, ये हो जाएगा 6। देखिए इसका उल्टा लिखना है, ये -5 लिखा है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -1/5 और ये हो जाएगा 8, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और ये आप लोग को याद भी करना होगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग को आगे जाके प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। a टू द पावर m मल्टीप्लाई, ठीक है, a टू द पावर n अगर रही तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। इसका एक एग्जांपल भी देके चलते हैं, यानी कि 2 टू द पावर अगर 3 रहे मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 रहे तो क्या करना पड़ेगा 2 टू द पावर 3 प्लस 4, यानी कि 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n रहे तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये वाला इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड, याद करना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है 7 और ये 4 है, डिवाइड यहाँ भी 7 है और यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे एक 7 लिखेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाई n है तो क्या हो जाएगा a टू द पावर mn, ठीक है। यानी कि इसका भी अगर एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा कोई संख्या है मान लीजिए 8 और यहाँ पर पावर में 3 है और यह पावर में 2 है, तो क्या हो जाएगा 8 3 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 8 के माथे में 6, यानी कि 8 टू द पावर 6, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए a टू द पावर a अपॉन b और पावर में रहे m, यानी कि a अपॉन b पावर में m रहे तो a को भी एक बार m मिलेगा, b को भी m मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 2/3 रहे और पावर में रहे 5 तो 2 को भी एक बार 5 मिलेगा और 3 को भी 5 मिलेगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए फॉर्मूला की तो a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, ठीक है, मतलब पावर सेम रहे तो इसमें क्या होगा a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और m एक टू लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 रहे और 3 टू द पावर भी 3 रहे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और इसको क्या करेंगे 1 टू 3 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड। और एक तो बचा रहा शायद, ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। जैसे कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी हो। 2 टू द पावर 0 रहे तो 1, 3 टू द पावर 0 रहे 1, 500 के पावर में 0 रहे तो क्या हो जाएगा 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस सब फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4 तो क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लग रहा है
ए टू द पावर m मल्टीप्लाई ए टू द पावर n, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाए थे, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो 3 टू द पावर 3 प्लस 4, तो 3 टू द पावर 7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ भी वैसे ही है, तो -2 टू द पावर 4 प्लस 2, तो -2 और पावर में क्या हो जाएगा 6, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये डिवाइड का कॉन्सेप्ट है। क्या लिखाए थे, ए टू द पावर m अगर डिवाइड बाय ए टू द पावर n रहे तो ए टू द पावर में क्या करना पड़ेगा, ए टू द पावर m माइनस n लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 टू द पावर 5 माइनस 2, 7 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 टू द पावर 3 माइनस 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, देखिए ए टू द पावर m मल्टीप्लाई n रही तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू द पावर m मल्टीप्लाई n, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 2 मल्टीप्लाई 4, तो 5 टू द पावर 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है 7 3 मल्टीप्लाई 2, तो 7 टू द पावर 6, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या है, ये ए टू द पावर m रहे और बी टू द पावर भी अगर m रहे, मतलब आपका ये जो बेस है, बेस इक्वल रहे और पावर अलग अलग रहे, तो a और b का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 टू द पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट होगा 3 5 जा 15, 15 टू द पावर 5। समझ में आ रहा है फ्रेंड? और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जरूर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कर घातांकीय रूप में लिखी, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हम लोग सीखे थे ए टू द पावर अगर m मल्टीप्लाई n रही तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई n, तो इस हिसाब से 2/3 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं -3 5 3 जा 15, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं 3 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 अपॉन 3 4 2 जा 8, तो a टू द पावर, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला लग जा रहा है इसमें, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से 3 टू द पावर 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 6 जा 12, ये 12 जो है इसको हम लोग 2 6 जा लिख सकते हैं और इसको 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 और 6 टू द पावर 3 है, 4 टू द पावर 2 है और 6 टू द पावर 4 है। अब लिखेंगे, देखिए दोनों को पावर में 3 मिला हुआ है, तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद अब ये तो कट जाएगा, इसीलिए 6 टू द पावर 3 लिख दे रहे हैं, 4 भी कट जाएगा इसीलिए इसको ठीक है, नहीं इसको भी हम लोग को ब्रेक डाउन करके लिखना होगा, ठीक है। देखिए 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 2 टू द 4 होता है, दोनों को पावर मिल गया, और ये भी 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4 6 का, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि हम लोग कट भी करना है आगे जगह, 2 टू द पावर 3 हो गया, 2 टू द पावर, देखिए यहाँ 4 था तो 1 बचा, 3 कट गया, 6 टू द पावर 3 ये तो कैंसिल हो गया आराम से, 3 टू द पावर 4 ये भी कैंसिल हो गया आराम से, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 कट गया, अब बचा क्या 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 1, तो बचा 1 अपॉन 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1, तो ये ए टू द पावर m मल्टीप्लाई ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट देखते हैं 36 लिखा है, तो इसको 6 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 36 को, क्योंकि देखिए नीचे काटना है, ठीक है ना, नीचे वाला से काटना है इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। और 5 टू द पावर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 और 6 का स्क्वायर t टू द पावर क्यूब, ठीक है। देखिए 3 कट गया, बचा क्या 1 बचा, 6 कट गया 6 कट गया, ठीक है।
बचा 5 स्क्वायर टी यानी कि 25t। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले ही देख लेना होगा आपको कौन किससे कट रहा है, उस हिसाब से करना होगा। 2⁻³ लिखेंगे, a²7a4 लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, a4 लिखेंगे, लेकिन इसका 8 को 2³ लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला से काटना है, ठीक है ना। और यहाँ a³ लिखेंगे तो 2³ कट गया, a², और यदि काट दे तो यहाँ एक बचेगा, a4 कट गया, तो बचा क्या 7/8। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जरूर से जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है फ्रेंड, अब लिखा है, देखिए दोनों अलग अलग है, ये a है b है और पावर में a में है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर a⁻m मल्टीप्लाई b⁻b m हो, मतलब सेम पावर हो, तो a और b को मल्टीप्लाई करते हैं और m पावर एक ही लिखते हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻3 3⁻5 और इसमें पावर एक लिखेंगे 5। तो कोई कट रहा है, हाँ 3 कट रहा है, तो बचेगा क्या 2�5, इसके ऊपर 5। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा है घातांकीय रूप में लिखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको देखना होगा, ठीक है, देखिए आपको यहां पर लगभग पॉइंट बैठाना होगा। ठीक है, यहां पर हर क्वेश्चन में आपको एक के बाद पॉइंट बैठाना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1.49 जो भी नंबर है वो लिख लेते हैं, इसके बाद गिनेंगे, यहां तक गिनेंगे, कहां तक, यहां तक। ठीक है फ्रेंड, एक को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 10⁻11 मीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर भी सिंपल करना होगा, 1.989 जो भी नंबर है एक पॉइंट देके लिख लेते हैं, उसके बाद जितना नंबर है गिन के यहाँ तक लिखना पड़ता है जहां तक हम लोग पॉइंट बैठाए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो क्या लिखना होगा 10⁻30 और जो भी उसका सिंबल दिया है केजी दिया है तो केजी लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी क्या लिखेंगे 8.68 और यहां से आपको गिन लेना है। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 21 21 3 24 1 25, यहाँ तक 25 हो रहा है, मल्टीप्लाई 10⁻25। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, इसको घातांक के रूप में हम लोग लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो मानक रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले किए उसी प्रकार लिखना। 2 देखिए इसको लिखेंगे 2.969 और क्या है 1 2 3 10⁻³ लिख देंगे, बस यही इसका आंसर है। अब देखिए इसको पहले जो 2 नंबर है इसको पहले पॉइंट हटाना होगा, यानी कि 1396 7। ठीक है, इसको एक 10 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे 3967 मल्टीप्लाई यहां तक कितना ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 2 3 4 10⁻4 है और यहाँ एक 10 कट गया, तो यहाँ कट गया तो क्या बचा 3, तो क्या हो जाएगा 1.3967 मल्टीप्लाई 10⁻3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो कोई पॉइंट का टेंशन ही नहीं है। तो लिखेंगे 7.987 यहाँ तक गिन के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 10⁻6। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे देख लेते हैं, इसको भी पहले पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट अगर हटाएंगे तो हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट को लिखते हैं 1 और उसके बाद 2 नंबर यानी कि 100। उसके बाद ठीक है, चूंकि हम लोग को अगर पॉइंट में लिखना है तो 6.896 इंटू 10⁻3 हो जा रहा है और यहाँ 10⁻2 हो जा रहा है, यह कट गया एक, तो बचेगा 6.896 इंटू 10⁻1। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यही तक हम लोग का क्वेश्चन था। घातांक के जितने भी बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन था, बेसिक टू एडवांस हम लोगों ने डिस्कस किया। और भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, ठीक है फ्रेंड, तो आप एकदम जरूर से जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर
प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।